हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो ये है कलकत्ता की सेकेंड डे। रिसेप्शन पार्टी के बाद की है कि हमें आज निकलना भी है और मैंने सोचा कि कहीं घूम लेते हैं आसपास में। तो यहाँ पे पास में एक बड़ो माँ है जो कि काफ़ी आज सैटरडे भी है, इस वजह से मतलब हम गए तो थे, बट आप आगे देखिए कि हमारी दर्शन होती है नहीं। मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा भीड़ होगी। तो सब में हमने बैग पैक वगैरह कर लिया होगी, आते के साथ हमारी ट्रेन की टाइमिंग है। सो सब चीज़ पैक वैक करके बच्चों को लेकर निकल गए। आज की वेदर भी बहुत ही यहाँ पे अच्छी थी क्योंकि धूप भी नहीं थी और ठंड भी नहीं थी, बट हवा में ठंडक थी। सो हम यहाँ सबसे पहले गए ज्वेलरी शॉप पे, वहाँ पे देखा ज्वेलरी वगैरह काफ़ी कॉस्टली थी। आई डोंट नो ऐसे क्या मटेरियल थी क्या नहीं, मुझे नहीं पता। ना ही सिल्वर ही था ना गोल्ड, लेकिन आई मतलब इतना कॉस्टली क्यों दे रहे थे मुझे भी उसकी क्वालिटी की पता नहीं। गोल्ड सिल्वर डायमंड की तो समझ आती है, बाकी क्या है नहीं है समझ तो नहीं आती है, बट बहुत प्यारी प्यारी डिज़ाइन थी, आप भी देखो। सो वहाँ पे हमने देखा, उसके बाद से फिर हम निकल गए आगे क्योंकि थोड़ी बहुत सोचा कि वहाँ शॉपिंग भी हो जाएगी। और सरस्वती पूजा की टाइम थी तो वहाँ छोटे बच्चों की इतनी ज़्यादा साड़ियाँ मिल रही थी ना, क्योंकि सरस्वती पूजा में यहाँ पे हर लड़की साड़ी ही पहनती, जो भी कलकत्ता का होगा उसे तो पता ही होगा। तो ये देखिए यहाँ की शॉप है, लोकल मार्केट, जो कि बड़ो माँ मैंने बताया उन्हीं उसी मंदिर के इर्द गिर्द में यहाँ एक नदी भी है। तो काफ़ी यहाँ की ये फेमस मंदिर है और यहाँ पे लोग मतलब बहुत मन्नतों से ऐसे बहुत श्रद्धा से आ रहे थे दर्शन के लिए। सो हम आगे बढ़े, आप ब्लॉग में आगे बने रहो, सो आपको आगे देखने मिलेगा। एंड वहाँ पे घूमने के बाद हम खाना वगैरह खा के बस दौड़े दौड़ ट्रेन पर। उस बीच हमारे बिल्कुल भी टाइम नहीं कि मैं शूट करूँ, इतनी ज़्यादा हौच पौच हो गई थी। सो हमारी ट्रेन खुल गई है और फिर हम सुबह सुबह ही घर पहुँच गए। घर पहुँचते ही मम्मी ने चाय बनाई। उस टाइम बहुत ठंड थी और घर पे आओ तो ये सुकून मिलता है ना, मतलब बता नहीं सकते। बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर लो, कहीं से भी आओ ना, घर पे बहुत सुकून मिलता है।
सो हम बहुत एकदम अर्ली मॉर्निंग ही पहुँचे, तो मम्मी पापा ने सबके लिए चाय वगैरह बनाया। फिर हम लोग पी के सो गए और उठे आराम से, क्योंकि फिर मुझे नेक्स्ट डे निकलना भी है और पैकिंग भी करनी है। यहाँ पे इनको देखिए, मतलब बच्चे घर पे आते हैं तो उनको भी बहुत अच्छा फ़ील होता है, क्योंकि घूमने में सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को ही आती है। और यहाँ देखिए मैंने अपने सारे कपड़े तय लगा के यहाँ मम्मी ने रखा है, जो भी मुझे ले आना होगा, क्योंकि शादी की वजह से इतना घर फैला हुआ है ना हमारा, हम बता नहीं सकते। अभी कुछ दिन लगेगा हमें सब सही करने में। सो मैंने अपना सब चीज़ एक जगह कर लिया कि बस पैकिंग करनी होगी। और यहाँ मैंने मम्मी का स्वेटर पहना, काफ़ी अच्छा लगता है ना, मम्मी की कोई चीज़ें पहनो तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो उनकी साड़ियाँ मुझे पहनना बहुत पसंद है। फिर मुझे ये नेक्स्ट मॉर्निंग की है घर का खाना, बहुत दिनों के बाद हमने खाया। ये दाल की पकौड़े मुझे बहुत पसंद, तो भाभी मैं जब भी जाती हूँ ना, ये दाल वाले पकौड़े बहुत ज़्यादा बनते हैं। सो घर का खाना मतलब वो खाओ ना तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। आप कुछ भी खा लो, इसके आगे सब फेल है। और बहुत सारी चीज़ें एकदम सिंपल एंड बहुत यम्मी सी बनी थी, सब ने खाया। और इसके बाद हम पैकिंग करेंगे, क्योंकि हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग फिर सुबह से ट्रेन है। इसके बाद जाके मैं स्थिरता से रह पाऊँगी। सो वो कहते हैं ना, घर में कितनी भी अलमारियाँ क्यों ना हो, लड़की जब आती है ससुराल से तो उनके सामान बैग में ही रहता है। सो वही वाला है, मैं सब अरेंज कर रही हूँ जल्दी जल्दी से। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारी भाभी महावर लगा रही होगी, हम जब भी आते जाते हैं तो महावर ज़रूर से लगता है। ये लगाने के बाद से फिर आपको नेक्स्ट डे है सरस्वती पूजा। मैं आई नो कि काफ़ी देर में अपना वो डाल रही हूँ ब्लॉग, हो नहीं पाता है। सो आप इंजॉय करो। सो इसलिए आज मैंने पीला सूट ही पहना है। और फिर अब हम निकलेंगे, खाना वगैरह सुबह में तो मन होती नहीं। हमारे यहाँ सरस्वती पूजा के दिन भी गुलाल खेली जाती है। उस दिन से माना जाता है कि होली की शुरुआत हो जाती है। और यदि कोई होली से पहले आता है तो भी गुलाल खेल के भेजते हैं। तो इसलिए हम सब ने गुलाल खेल लिया, क्योंकि अब मैं होली में तो अपने घर पे रहूँगी। सो आप सोचोगे, इसलिए मैंने बात इसको क्लियर किया कि आपको पता सबको मैंने लगा दिया।
इतनी जल्दी में ये भी नहीं दिमाग में रहता ना कि मतलब हम जा रहे हैं तो बस बच्चों के साथ अब क्या होता है ना, बच्चों की बस उनको कंफर्ट रहना चाहिए, हर एक चीज़ खाना वगैरह रास्ते का पैक वैक करके, पानी गर्म पानी, ये वो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बस यही ध्यान रहता है। दादाजी दिखेंगे मोबाइल आने में थोड़ा सा तो सैडनेस रहता ही, और ऊपर से दादाजी देख रहे हैं क्योंकि दादी तो अब रही नहीं है और वो भी बहुत ज़्यादा ओल्ड एज के हो गए हैं, तो घर में सब लोग रहते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगता है, बट एक साथ तो सब लोग रह नहीं सकते और मेरी लगेज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, बस इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी निकल रहे क्योंकि बच्चे लगेज काफ़ी है। तो भैया मुझे जाना है स्टेशन तक छोड़ने, और बैकग्राउंड में बाबू की आवाज़ सुन रहे होंगे। सो अभी मेरे साथ, और यहाँ पे मेरा भतीजा भी बस जस्ट सो के उठा था। तो बच्चे जब सो के उठते हैं तो उनका मूड फ्रेश नहीं होता, थोड़ा समय लगता है उन्हें एनर्जेटिक होने में, और घर से आओ तो थोड़ा तो बुरा लगता है, लेकिन हम कर भी कह सकते हैं क्योंकि ऐसी रीत है और हर लड़कियाँ अपना घर छोड़ के जाती हैं। तो मैं इसलिए ज़्यादा सोचती रही, सोचने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा मैं इमोशनल हो जाती हूँ। फिर मैं यदि खुश नहीं रहूँगी तो मेरे मम्मी पापा को भी फ़ील होगा ऐसा, इसलिए है कि हर लड़कियों को मैं यही कहूँगी कि आप खुश होकर मायके से कभी भी आओ, ताकि आपके पेरेंट्स को भी अच्छा लगे। जब आपकी ससुराल अच्छी है तो फिर क्या ही दिक्कत है, जब मन हो तो जाओ आओ। या देखिए ये कैसे दोनों बैग पकड़ रहे हैं। अब क्या होता है ना कि जो काम इनको दिख रहा है वही काम ये करेंगे। बच्चों का होता है ना, जैसे जैसे बड़े होते तो जो जो देखते वही करते। और यहाँ पे मम्मी भाभी सब खड़ी थी, बहुत अजीब सा लगता है। जब ऑटो आगे बढ़ रही थी तो मुझे बहुत मन में अजीब सा लग रहा था। फिर मैं स्टेशन आ गई और बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है अभी तो, ये कुंभ की वजह से मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेन में परेशानी थी। तो हम बहुत साइड में आके बैठे थे क्योंकि गैदरिंग में बच्चों के साथ बहुत डर लगता है मुझे ऐसे भी, इसलिए मैंने महाकुंभ में जाने का सोचा भी नहीं। मैंने इतने दिनों के बाद इतना अच्छा चीज़ था, बट फिर कभी देखेंगे। अभी सबसे बड़ी पूजा यही है, मेरे घर से कोई भी नहीं गया था। बाकी इधर नहीं, फोटो ले लो, रुक दे दिए हैं आप। देखिए बाबू बाबू मामा जी देख रहे तो तब ना। ट्रेन भी हमारी खुल चुकी है, बस रास्ते का मैं टाइम टू टाइम खाना सब चीज़ पैक करके मुझे घर से मम्मी भाभी ने दे दिया था। बाबू का भी खुद का भी, तो वही हम मेरी है ट्रेन चली, अब ट्रेन चली मेरी छूट, ये देखो बोली भाग भाग चलती है, भाग भाग से हम लोग भी चक चक से भाग भाग चक चक चक। ये भी चलती है मेरी मम्मा, चलती भी है मेरी मम्मा, धीरा मेरी बापी कार बच्चे पे अच्छी चले और दौड़ के चले, मेरी अच्छी रेलगाड़ी है बाबू भाई। फिर आज हमारे यहाँ बनता है पुआ पूड़ी वगैरह, तो मैं तो ऐसे रोटी प्रीफर करती, तो पूड़ियाँ भी लाई थी, बट बाबू को सूट नहीं करते इसलिए मैंने रोटी भी ले आया था। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे अपना लंच, बस शाम होते हम अपने घर पहुँच जाएंगे।
थोड़ी सी रेस्ट वगैरह की कि जल्दी से टाइम निकल जाए। और फिर हम शाम में पहुँचे अपने घर पे, क्योंकि मम्मी वहाँ पे वेट कर रही हैं।